नमस्कार, न्यूज@9 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर मोरबी हादसे पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। गुजरात के गृह राज्य मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी को राहत बचाव कार्य की जानकारी दी गई। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिले। पीएम मोदी पीड़ितों का दर्द बांटने आज मोरबी जाएंगे। पीएम मोदी मोरबी हादसे पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। तो खबर दिल्ली से, जहां पर मोरबी हादसे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। गुजरात के गृह राज्य मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी को राहत बचाव कार्य की जानकारी दी गई। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिले, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। पीड़ितों का दर्द बांटने जाएंगे मोरबी प्रधानमंत्री मोदी। मोरबी हादसे पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। खबर दिल्ली से, जहां पर मोरबी हादसे पर पीएम ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। गुजरात के गृह राज्य मंत्री भी बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी को राहत बचाव कार्य की जानकारी दी गई। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है मोरबी हादसे को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री भी शामिल हुए हैं। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, बैठक क्योंकि प्रधान गुजरात से जुड़ा मामला है, खासतौर पे कई कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्री ने वहां पे दिए मुख्यमंत्री के तौर पे, और खुद प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से खासतौर मोरबी घटना को लेके न सिर्फ उन्होंने दुख जताया बल्कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि गुजरात एसआईटी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, और जो संचालित करने वाली कंपनी थी, उस कंपनी के से जुड़े लोग हैं, ये 9 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं। और दूसरी बड़ी चीज कहा यह भी जा रहा है, जो तमाम चीजें जो एक एक करके सामने निकल के आ रही है कि 135 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बड़ी चीज कि क्योंकि पुल अभी खोलना नहीं था, कुछ कंपनियां थी जिनसे एनओसी लेनी थी, और लेकिन आनंद फानंद में जल्दबाजी में ये पुल खोला गया, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल जो है प्राथमिकता जल्द से जल्द रेस्क्यू की है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तमाम शव जो है मिल चुके हैं, तमाम जो घायल है वो मिल चुके हैं, अब कोई बाकी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एहतियातन एक बार फिर आज तीसरे दिन पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेके न सिर्फ सेना बल्कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई है। दूसरी तरफ सिविल अस्पताल की बात करें तो मोरबी का जो सिविल अस्पताल है वहां पे घायलों का इलाज जारी है। कहा यह जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री भी वहां पे जा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि अब इसे लेके कहीं ना कहीं तमाम तरह की राजनीति भी देखने को मिल रही है। चाहे हम बिहार सीएम नीतीश कुमार की बात करें या हम अशोक गहलोत की बात करें जिन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है, और या हम तमाम उन लोगों की बात करें जो कि हादसे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और जो चीज, एक बड़ी चीज बाहर निकल के आ रही है कि जो तमाम लोग मारे गए हैं उनमें राजकोट के जो सांसद हैं, लगभग 1 दर्जन रिश्तेदार जो है वो उनके शामिल है, जो कि मारे गए हैं या जो घायल हैं। तो बीजेपी सांसद के भी रिश्तेदार उसमें शामिल है। और ऐसे में लगातार कहा यह जा रहा है कि मामले की जांच जो है वो एसआईटी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायिक जांच की मांग भी उठ चुकी है। जी अमित, अगर बात किया तो आज प्रधानमंत्री भी पीड़ितों का दर्द जानने के लिए मोरबी जा सकते हैं, जिस तरह से बात सामने आ रही है। साथ ही 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अमित जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो मोरबी अस्पताल का दौरा है, इसे लेके भी कई तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले खासतौर पे वहां पे रंगरोहन किया जा रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल के कई सारे बेड बदले गए, कुर्सियां बदली गई हैं, नई
चीजें जो है वो वहां पे लाई जा रही है। तो इससे इसे लेके खासतौर पे कांग्रेस ने आज सुबह ट्वीट किया है कि मृतकों को संवेदना प्रकट करने के बजाय प्रधानमंत्री वहां पे फोटो शूट के लिए जा रहे हैं, जिस वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। अदरवाइज हॉस्पिटल के रंग रोहन की वहां पे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी को खासतौर पे घायलों की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है अपने फोटो शूट की। तो इसे लेके कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती है कि अब आज उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जो है वो मौलवी के अस्पताल में पहुंचेंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे, तमाम तरह के दिशा निर्देश उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक जो करी थी तो उसके बाद उन्होंने जारी कर दिए, चाहे वो घायलों को मदद की बात कही जाए या पीड़ितों को संवेदना प्रकट करने की बात कही जाए, तो तमाम तरह की चीजें जो है प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। एक और नई चीज जो सामने निकल के आई है कि अभी तक जो है राजनीतिक चीजें जो है वो सामने देखने को मिल रही थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि खास तौर पे ये मोरबी की जो पुल की घटना हुई है इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए। तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है वो भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल अब इसमें राजनीति के साथ जो है वो न्यायालय की भी एंट्री हो गई है। जी अमित जी बने रहिएगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, यहां पर रुकेंगे, फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि मोरबी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह राज्य मंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं और तमाम बड़ी जांच की बात कही जा रही है। खबरों में बात करेंगे मोरबी घटना को लेकर ही, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में हो न्यायिक जांच की गई मांग। मोरबी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तो अब मोरबी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जांच की मांग की गई है यहां पर, और यह भी कहा जा रहा है कि एक याचिका भी दायर की गई है मोरबी घटना को लेकर और रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात भी कही जा रही है। तो मोरबी घटना को लेकर बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में हो न्यायिक जांच, ऐसी याचिका दायर की गई है। तो मोरबी हादसे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक जांच की मांग उठी है यहां पर, और रिटायर्ड जज से सुप्रीम कोर्ट के पूरी जांच कराने की मांग की गई है। तो मोरबी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि अब इसकी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराई जाए मोरबी हादसे को लेकर, कैसे देखते हैं पूरी खबर को? देखिए, क्योंकि हादसे की जांच जो है वो एसआईटी लगातार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यायिक जांच जो है इसकी होनी चाहिए, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, याचिका डाल दी गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि खास तौर पे जो मोरबी पुल की घटना जो हुई है इसमें सिर्फ कुछ लोग ही जो है वो दोषी नहीं है, इसमें कई अन्य लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी कड़ियां जो है वो ऊपर खाने में जो बैठे लोग हैं उनसे जुड़ी हुई हो, और यही अंदेशा जो है वो इस याचिका के माध्यम से जताया गया है। हालांकि एसआईटी जो है मामले की पूरी जांच कर रही है, और जो कंपनी है उसके संचालित करने वाली कंपनी है उसके लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो जांच हो रही है उसमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या पुल में खामियां थी, क्योंकि जिस तरह से खासतौर पर कल आईजी का बयान आया गुजरात से, और आईजी ने कहा कि पुल के रखरखाव जो रिपेयरिंग का काम था उसमें कई सारी खामियां हुई है, जिस वजह से हादसा हुआ है। हालांकि ये पुलिस का बयान था, लेकिन अभी मामले की और आगे की जांच होनी है। तो इसे लेके अब लोगों को शायद जिस तरह की राजनीति जो है वो सामने देखने को मिली है, तो लोग चाहते हैं कि गुजरात सरकार के बाहर
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, जिससे कि लोगों को और ज्यादा भरोसा हो सके। जी अमित, क्या कह सकते हैं कि एसआईटी जो गुजरात सरकार की जांच है उस पर लोगों को संदेह है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की बात कही जा रही है? देखिए, दो चीजें हैं। जब भी किसी तरह के हादसा या इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो जाहिर तौर पे कई सारे ओपिनियन जो है वो सामने आते हैं। लोग जो है वो अलग अलग, क्योंकि पार्टियों की सरकारें होती है, लोग उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों को उस तरह का भरोसा नहीं होता है कि चाहे भले ही जांच सही दिशा में हो या किस दिशा में जा रही है, लोग इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को आज भी भरोसा है, और यही वजह है कि न्यायालय जो भी डिसीजन देता है, चाहे बड़े से बड़ा डिसीजन हो, चाहे अयोध्या मामले को लेके हो, ट्रिपल तलाक को लेकर हो, तो जिस तरह के डिसीजन जो न्यायालय देता है उसे हर किसी को भरोसा होता है और हर किसी को ट्रस्ट करना होता है। और यही बड़ी वजह है कि ज्यादा भरोसे को देखते हुए जो ये जनहित याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में कि न्यायिक किसी भी रिटायर्ड जज की अगुवाई में मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। अब ये भी देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, किस तरह के निर्देश जो है वो खास तौर पे राज्य सरकार को जारी करता है, या जो एसआईटी जांच कर रही है इस जांच से क्या सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर आता है। क्योंकि प्राइमा फेसी जो है सुप्रीम कोर्ट भी कई सारी चीजें जो अब तक का हमारा अनुभव रहा है कि पहले एसआईटी जो जांच कर रही है उस विषय पे चर्चा होती है, खासतौर पर राज्य सरकार से जवाब मांगा जाता है, तो कई सारे पहलू होते हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के निर्देश देता है। जी अमित, आपने कहा कि मोरबी हादसा जो है अब राजनीतिक तमाम जो बयानबाजी सामने आने लगी है, तो लिहाजा गुजरात में आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, तो क्या बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए? देखिए, मोरबी की घटना को लेके अगर हम खासतौर पर राहुल गांधी के बयान को देखें तो कल उन्होंने कहा कि इसे लेके किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को इससे और ज्यादा दुख होगा। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का ही ये बयान था, लेकिन तमाम जो बयान सामने आए, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, राजस्थान तमाम लोगों की बात करें, तो जाहिर तौर पे उन लोगों की अगर बात करें तो कई तरह की चीजें जो है वो सामने निकल के आई है। और जाहिर तौर पे चुनाव है तो इसे लेके पॉलिटिक्स होनी है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। कमियां चाहे किसी की भी हो, लेकिन आखिरकार चूंकि सरकार जिसकी चलती है, सरकार पे ही तमाम तरह के सवाल जो है यहाँ पे सामने दागे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जाहिर तौर पर गुजरात चुनाव होने के नाते देखने को मिलेगी। हमने बोला कि आज प्रधानमंत्री का दौरा है और जिस तरह से हॉस्पिटल को खास तौर पे स्वच्छ साफ किया जा रहा है, रंगरोगन किया जा रहा है, बेड बदले जा रहे हैं, इससे लेके भी कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। तो क्योंकि देश जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, लोकतंत्र है, तो जाहिर तौर पर इसे लेके इस तरह की चीजें होती रहती है। जी अमित, जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा है कि मोरबी हादसे को लेकर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वह तमाम सवालिया निशान खड़े करते हैं। यहां तक की बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो क्या कांग्रेस का यहां पर दोहरा चेहरा नजर आता है मोरबी हादसे को लेकर? देखिए, कोई भी पार्टी होती है तो पार्टी का एक अपना स्टैंड होता है, और स्टैंड के साथ ही अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार होते हैं। कई बार इस तरह की भी चीजें होती है कि तमाम लोग बयान दे देते हैं, बाद में पार्टी की तरफ से बयान आता है कि पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की चीजें हैं। राहुल गांधी के अपने विचार हैं जो उन्होंने व्यक्त किए हैं। अशोक गहलोत चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री, जाहिर तौर पे शासन जो है वो उनके पास, राजस्थान की सत्ता जो है वो उनके हाथ में है। और अशोक गहलोत भी जानते हैं कि राजस्थान की जो घटनाएं हुई उसे लेके बीजेपी ने किस तरह के तमाम सवाल उठाए थे, जो तमाम मामले वहां पे हुए थे। और ये भी वजह मानी जाती है कि पॉलिटिक्स में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो इस तरह से चलता रहता है। और खासतौर नीतीश कुमार भी रिसेंटली बीजेपी से अलग हुए और लगातार प्रधानमंत्री मोदी से पूरी बीजेपी पे हमलावर है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। एक मुद्दा ही नहीं, एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं जो यहाँ पे मिला है, क्योंकि 135 लोगों की जान यहाँ पे गई है, कई घायल है जिनका इलाज चल रहा है। और जाहिर तौर पर इतने बड़े हादसे में कमी चाहे किसी की भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठाना लाजमी है। और यही बड़ी वजह है कि विपक्ष जो है, तमाम पार्टियां जो है वो लगातार गुजरात सरकार को लेके, केंद्र सरकार को लेके तमाम तरह सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोरबी हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सहित गृह राज्य मंत्री भी शामिल हुए और आज प्रधानमंत्री का मोरबी को लेकर दौरा भी हो सकता है। आज घायलों का हाल चाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मोरबी भी जा सकते हैं।
फिलहाल वक्त